गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं हूँ आपकी गणित की अध्यापिका। देखिए, हम जो आपके जो पाठ एक है संख्याएं, उसका जो अभ्यास है, आपके पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यास दी गई है, उसका हम प्रश्न का उत्तर ढूंढ निकाल रहे हैं। हमने पिछले कक्षा में क्या किया था? हमने रिवीजन किया था। और जो आपके पाठ्य पुस्तक में एक और दो प्रश्न के नीचे जो भी प्रश्न पूछे गए थे, सवाल पूछे गए थे, उनका उत्तर ढूंढ निकाला था। अभी हम जो तीसरा जो प्रश्न है, उसका उत्तर निकालने वाले हैं। तीसरा जो प्रश्न है बच्चों, आपको तो मैंने पहला जो सवाल था मैंने करके दिखाया था। क्या किया था हमने? संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखा था। तो हमें यहाँ क्या करना है बच्चों? देखिए, जब भी आपको कोई भी समस्या ऐसे दी गई हो, ऐसा प्रश्न पूछा गया हो, तो आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ध्यान से लिख पाएंगे। देखिए, जल्दी जल्दी में आप जो प्रश्न है उसका उल्टा जवाब या उल्टा उसको समझना लीजिए। ठीक है, तो हमें पहले क्या करना चाहिए? जब भी हमें कोई भी प्रश्न पूछा गया हो, हमें पूछ देखना है कि क्या प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? नीचे लिखी संख्याओं यानी कि जो नंबर्स है को विस्तारित रूप में माने विस्तारित बढ़ा करके लिखना है। विस्तारित रूप में लिखो कहा गया है। किस रूप में लिखने को कहा है? विस्तारित रूप में लिखने को कहा है बच्चों। तो हमें क्या दी गई संख्या है? यहाँ पे देखिए, आपका जो दूसरा संख्या जो दिया गया है आपको, मैंने वो लिख लिया है। देखिए बच्चों, तो अभी हम क्या करने वाले हैं? अभी हम इसका जो विस्तारित रूप है वह लिखने वाले हैं बच्चों। इसका हम विस्तारित रूप लिखने वाले हैं। तो पहले हमें क्या करना है? हमें घर ढूंढ निकालना है। इनके जो घर है वो लिखना है। घर कहाँ से शुरू करना है? आपको तो कई बार मैंने कह चुकी हूँ। देखिए, आपके दाहिने तरफ से शुरू करना है। तो मैं मेरे दाहिने तरफ से शुरू कर रही हूँ। कौन सा घर लिखना है दाहिने तरफ से? छोटा घर यानी कि इकाई का घर। इकाई के बाद दहाई का घर आता है, सैकड़ का घर आता है, हजार, हजार के बाद 10,000। मेरे प्यारों बच्चों को ये सब समझ आ गया होगा, तो मैं जल्दी जल्दी घरों का नाम लिख देती हूँ। 10,000 के बाद लाख, और लाख के बाद कौन आता है बच्चों? 10 लाख। मेरे प्यारे बच्चों को ये भी पता है कि दहाई और इकाई को साथ में पढ़ते हैं, हजार और 10,000 को साथ में पढ़ते हैं, लाख और 10 लाख को साथ में पढ़ते हैं, पर सैकड़ को हमेशा अलग से पढ़ते हैं। तो इस संख्या को जब हम पढ़ते हैं, शब्दों में कहते हैं, तो कैसे कहेंगे बच्चों? 79,31,925 कहेंगे। सही है ना बच्चों? इस प्रकार से इसको शब्दों में कहेंगे। कैसे बोलेंगे? 79,31,925। अभी क्या कहा गया है यहाँ पे? थोड़ी कहा गया है कि संख्या को शब्दों में लिखें। नहीं, यहाँ पे क्या कहा गया है बच्चों? यहाँ पे विस्तारित रूप में लिखने को कहा है। तो आप क्या करेंगे बच्चों? मेरे प्यारे बच्चों को तो पता है विस्तारित रूप में लिखने के लिए क्या करना है। पहले ऐसे लकीरें खींचना है। यहाँ पे 5 लिख दीजिए, फिर दहाई का लकीर खींच के दहाई पे कौन सा अंक है? 2 है, तो ये लिख दीजिए। यहाँ पे सैकड़ के घर पे कौन है बच्चों? कौन सा अंक है? यहाँ पे 9 है। और हजार के घर पे कौन है बच्चों? कौन है? वहां पे कौन सा अंक है? 1 का अंक है। और 10,000 के घर पे कौन है? बताइए कितने 10,000 है? यहाँ पे 3 10,000 लिखे गए हैं। और बच्चों देखिए, 9 लाख के घर पे कौन है? कौन सा अंक है? 9 है। और 10 लाख के घर पे कौन है बच्चों? बताइए। 7 है। तो ऐसे आप पहले लकीर खींच के आप उसका घर का जो इकाई के घर पे कौन सा अंक है, वह अंक लिख दीजिएंगे। तो अभी हमें इसको विस्तारित रूप में लिखना है, तो कैसे लिखना पड़ेगा पता है बच्चों? हमें यहाँ पे गुना करना पड़ेगा। देखिए, इस ये सारे अंकों को, जो भी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख के घर पे जो भी अंक है, वह पहले लिख देती। उसके बाद आप उनको सब गुना करने वाले हैं। गुना करने वाले हैं ना बच्चों? किससे गुना करने वाले हैं? आपको तो याद है ना बच्चों?
एक इकाई में, एक इकाई में कितने एक होते हैं? एक एक होते हैं। एक दहाई में कितने एक होते हैं बच्चों? 10 एक होते हैं। एक सैकड़ा में कितने एक होते हैं बच्चों? 100 एक होते हैं। 1000 में कितने एक होते हैं बच्चों? 1000 एक होते हैं। एक 10,000 में बच्चों कितने एक होते हैं? 10,000 एक होते हैं। देखो अभी कितने शून्य आ गए, एक के बाद 4 शून्य आ गए। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है बच्चों कि मुझे कितने एक लिखने, शून्य डालने हैं, तो आपको पता है 10,000 तो 5 अंकों वाली संख्या है। तो जो पहला जो बड़ा घर है उसमें 10,000 का घर पे वहां पे एक डालेंगे, और उसके बाद देखिए 1 2 3 4 अंक है तो 4 शून्य डालेंगे। मेरे प्यारे बच्चों को सब पता है। देखिए अभी 1 लाख में कितने एक है? 1 लाख एते होते हैं बच्चों, 1 लाख एक होते हैं। और एक 10 लाख में कितने एक होते हैं बच्चों? सही कहा आपने, 10 लाख एते एक होते हैं। ठीक है बच्चों, अभी आपको समझ में आ गया। मैंने आपको पिछले बार सिखाया था ना कमा कैसे डालते हैं हम, वो भी मैंने यहाँ पे डाल रखा है। तो अभी आप ऐसे लिख दीजिए ताकि आप कभी भी ना भूले कि कितने एक से हमें इसको गुना करना है। तो 5 किस घर में है बच्चों? 5 किस घर में है? इकाई के घर में है। तो 5 को किसके साथ गुना करना है? एक के साथ गुना करना है। फिर 2 को किसके साथ गुना करना है बच्चों? 2 तो दहाई के घर में है। दहाई के में कितने एक है? 10 एक है, तो यहाँ पे 10 डालना है बच्चों। और देखिए बच्चों, ये 9 किस घर पे है? सैकड़ के घर पे है, तो किसके साथ गुना करना है? 100 के साथ गुना करना है बच्चों। एक किस घर पे है बच्चों? 1000 के घर पे है, तो किसके साथ गुना करना है? 1000 के साथ गुना करना है बच्चों। ये देखिए 3, 3 किस घर पे? देखो कहाँ पे है? 10,000 के घर पे है बच्चों। तो 3 को किसके साथ गुना करना है? सही कहा आपने, 10,000 से गुना करना है। और 9 को, 9 तो लाख के घर पे है, तो 9 को किसके साथ गुना करना है बच्चों? का सही कहा आपने, 1 लाख के साथ गुना करना है बच्चों। और 7 को किसके साथ गुना करना है बच्चों? कहिए किस घर पे है? 10 लाख के घर पे है। तो क्या करेंगे आप यहाँ पे? 7 को 10 लाख के साथ गुना करेंगे। ठीक है, तभी इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ निकाले। तो आपको तो पता है एक के साथ कोई भी अंक गुना किया जाए, एक के साथ किसी को भी गुना किया जाए तो वही अंक पाया जाता है। तो 5 से 1 गुना किया तो क्या आता है बच्चों? 5 ही निकलता है बच्चों। मैं ये हटा देती हूँ ताकि हमें यहाँ पे विस्तारित रूप में लिखने के लिए जगह रहे। ओके बच्चों, मैं ये हटा दे रही हूँ यहाँ पे क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गया है। वेरी गुड। तो देखिए अभी मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे बराबर का चिन्ह डाल रही हूँ, बराबर का चिन्ह डाल रही हूँ। अभी देखिए 5 को 1 के साथ गुना किया तो 5 आया, और 2 को 10 के साथ गुना किया तो क्या आया बच्चों? 20 आया। 9 को 100 के साथ गुनाया तो क्या किया? 900 आया। 1 को 1000 के साथ गुनाया तो क्या किया बच्चों? 1 को 1 से गुना किया तो क्या आएगा? 1 ही आएगा ना बच्चों, तो 1000 आया बच्चों। यहाँ पे देखिए 3 को मैंने 10,000 से गुना किया तो क्या होगा बच्चों? 30,000 आएगा। आपको तो पता है, मेरे शातिर बच्चे हैं आप, होशियार बच्चे हैं। देखिए अभी 9 को मैंने किसके साथ गुना किया था? 1 लाख के साथ। तो 9 को 1 लाख से गुना करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 9 लाख ही आएगा। सही कहा आपने। ये देखो मैंने सही से शून्य डाला है कि नहीं तो भी मैं चेक कर रही हूँ, यहाँ पे ध्यान दे रही हूँ। देखिए ये इकाई, दहाई, सैकड़, 1000, 10,000, लाख, हाँ सही से शून्य डाला है बच्चों। तो अभी देखो 7 को मैंने 10 लाख के साथ गुना किया तो क्या आएगा बच्चों? 70 लाख आएगा बच्चों। देखिए अभी मैंने सही से शून्य डाला कि नहीं? इकाई, दहाई, सैकड़, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, सही से डाला है मैंने बच्चों। अभी जब हम इसको जोड़ेंगे, इसको जब हम जोड़ेंगे, ये ऐसे लिखना काफी है।
आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं यहाँ पे जोड़ के दिखा रही हूँ। ठीक है, तो मैं इसको 5 को जोड़ूंगी तो यहाँ पे 5 आएगा, 2 0 0 2 ऐसे आएगा, 9 यहाँ पे कोई भी मूल्य नहीं है तो 9 ऐसे ही आएगा, 1 यहाँ पे आएगा, 3 0 0 के साथ जोड़ूंगी तो 3 ही आएगा ना बच्चों, 9 को 0 के साथ डालूंगी तो 9 ही आएगा ना बच्चों, 7 को 0, ये देखिए आपको दिख रहा है ना अभी, देखो 7। अभी देखो हमें वही संख्या मिल गई ना बच्चों, देखो यहाँ पे 10 लाख के घर पे 7 ही है, सही लिखा, लाख के घर पे 9 है, 10,000 के घर पे 3 है, हजार के घर पे 1 है, सेकंड के घर पे 9 है, और दहाई के घर पे 2 है, और इकाई के घर पे 5 है। देखे, जो संख्या आपको दी गई थी वही संख्या आपने, जब आपने विस्तारित में रूप में लिख के, फिर जो भी हमें उत्तर मिला था उसको जब हमने जोड़ा तो वही संख्या हमने प्राप्त किया। हमने वही 79,31,925 हमने प्राप्त किया बच्चों। तो आपको ये जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया ना बच्चों, हम विस्तारित में रूप में लिखेंगे तो भी हमें वही संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो ऐसे ही विस्तारित रूप में लिखा जाता है। ओके, तो जब भी आपसे पूछा गया हो विस्तारित रूप में लिखना है तो आप ऐसे ही लिखेंगे, या ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इस भाग को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इधर तक लिखेंगे। ऐसे आपका जो उत्तर है, प्रश्न का उत्तर है, इस प्रकार दिखना चाहिए, तो इस प्रकार लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। तो अभी हम दूसरा जो प्रश्न है उसका उत्तर ढूंढ निकाले बच्चों। यहाँ पे भी आपको विस्तारित रूप में लिखने को कहा गया है, तो हम विस्तारित रूप में लिख देते हैं। अगला जो संख्या है वो लिख देते हैं बच्चों। चले जल्दी जल्दी करेंगे अभी, क्योंकि आपको जो सही से आपको जो कॉन्सेप्ट सीखना है वो आपने सीख लिया। ठीक है, ओके, अभी आगे जल्दी जल्दी बढ़ेंगे क्योंकि मेरे बच्चों को तो अभी समझ में आ गया है, तो आप खुद कर पाएंगे। देखिए ये सब चीज जो है आप खुद कर पाएंगे। तो अभी देखिए, 8 7 6 5 4 9 6 आपको दी गई है। देखो बच्चों क्या दी गई है, 8 7 6 5 4 9 और 6 दी गए हैं, यानी कि 27,65,496 है बच्चों, 96 है बच्चों। तो आप क्या करेंगे बच्चों, पहले क्या करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख जल्दी जल्दी से लिख देंगे, फिर यहाँ पे लकीर खींच देंगे। लकीर खींचेंगे ना बच्चों आप जल्दी जल्दी से, वेरी गुड, ऐसे लकीर खींच दीजिए। तो आप कोई भी अंक को भूलेंगे नहीं, कोई भी घर को भूलेंगे नहीं। फिर क्या करना है, इकाई के घर पे 6 है, आपको तो पता है 6 को किसके साथ गुना करना है, 1 के साथ गुना करना है क्योंकि वह इकाई के घर में है, और यहाँ पे हम 6 लिख देंगे। 6 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 6 ही प्राप्त होगा ना बच्चों। तो ऐसे 9 लिख दिया, फिर यहाँ 4 लिख दिया, सेकंड का घर, हजार के घर पे 5 है तो 5 लिख दिया, यहाँ पे 10,000 के घर पे 6 है, यहाँ पे लाख के घर पे 7 है, और 10 लाख के घर पे 8 है। तो इसको सब हमें गुना करना है ना बच्चों, किसके साथ गुना करना है, इस जो स्थान का मूल्य, इकाई का घर का मूल्य 1 है, दहाई का घर का मूल्य 10 है, सेकंड के घर में मूल्य 100 है, हजार का घर का मूल्य 1000 है, 10,000 का घर का मूल्य 10,000 है, और 7 लाख का मूल्य लाख है, 1 लाख है। और देखिए 10 लाख का मूल्य, घर का मूल्य क्या है, 10 लाख है। देखिए मैंने सही से लिख दिया है ना बच्चों, आपको कमा भी डाल के मैंने दिखा दिया है। तो क्या करना है अभी मेरे प्यारे बच्चों, आपको इसको सही से यहाँ पे गुना करके लिखना है। 6 को 1 के साथ गुना किया तो 6 मिलेगा, 9 के साथ 10 गुना किया तो 90 मिलेगा, 4 को 100 के साथ करेंगे तो 400 मिलेगा बच्चों, 5 को 1000 के साथ गुना किया तो 5,000 ही मिलेगा बच्चों, 6 को
10,000 के साथ गुना किया तो 60,000 मिलेगा बच्चों। और यहाँ पे 7 को 1 लाख के साथ गुना किया तो 7 लाख मिलेगा बच्चों। और यहाँ पे मैंने सही से जगह नहीं छोड़ी है, मैं यहाँ ऐसे लिख देती हूँ, ध्यान दीजिए। 8 को 10 लाख के साथ गुना किया तो 80 लाख मिलेगा बच्चों, सही कहा आपने। तो आप क्या करेंगे अभी, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, आप इसको गुना करके देखिए, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, फिर 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा और 8 आएगा। तो वही जो प्रश्न है उसी का उत्तर हमने ढूंढ निकाला। तो इस प्रकार आप विस्तारित रूप में लिखते हैं बच्चों। तो हमको ये समझ में आ गया है। अभी हम दूसरा जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर ढूंढ निकालते हैं बच्चों, चलिए। अभी आपसे क्या पूछा गया है, देखिए। आपसे पूछा गया है चौथा प्रश्न, नीचे लिखी संख्याओं, नीचे लिखी संख्याओं का संक्षिप्त रूप लिखे। संक्षिप्त यानी कि शॉर्ट फॉर्म, छोटा फॉर्म में संक्षिप्त रूप लिखे। क्या करना है बच्चों, आपको अभी कैसे दिया है, आपको विस्तारित रूप में उत्तर प्रश्न दिया गया है। तो जो हमारा प्रश्न दी गया है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बच्चों। क्या प्रश्न दिया है, 40 लाख 5 शून्य दी गई है। मैं सही से प्रश्न लिख देती हूँ बच्चों ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो हमें यहाँ पे क्या करना है बच्चों, गलती नहीं करनी है, ध्यान देना है। ये यहाँ पे आसानी से गलती हो सकती है। ये देखिए, पहले ये इकाई का घर है, कितने घर यहाँ पे सबसे बड़ा जो संख्या है यहाँ पे दी गई है उसको देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। तो कितने घर है, 10 लाख तक घर है ना, 8 अंक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख, ऐसे आप डाल देंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इकाई के घर पे कौन है, 1 है। और फिर यहाँ पे इकाई और दहाई है, तो दहाई के घर पे 5 है बच्चों। ये तो सैकड़ के घर पे ना बच्चों 700, तो 7 आएगा। ये देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये सबसे बड़ा है ना बच्चों, तो हजार के घर पे 8 है बच्चों। अभी देखिए यहाँ पे कौन है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000, तो 10,000 के घर पे 1 है। ये देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख, तो लाख के घर पे 2 है। और 10 लाख के घर पे बच्चों हमें तो पता है यहाँ पे 4 है। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को समझ में आ गया ना, इस प्रकार आपको लिखना है और गलती नहीं करनी है। ठीक है बच्चों, आप हमेशा घरों का नाम लिख दीजिए ताकि आप कोई भी गलती ना कर बैठे। ठीक है, तो आपको क्या मिला यहाँ पे, 42,18,751 मिला आपको। ठीक है, इस प्रकार आप लिखेंगे तो आप कोई भी गलती नहीं करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो सवाल आपसे पूछा गया है उसकी और। देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे 9 और कितने शून्य डाल रखे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और फिर दिया है आपको, मैं यहाँ पे ध्यान देके मैं प्रश्न लिख रही हूँ ताकि कोई गलती ना हो बच्चों। आप भी प्रश्न लिख दीजिए मेरे साथ। 5,340, बस यही है आपका प्रश्न। तो क्या है, आपको इससे क्या पता है बच्चों, यहाँ पे इकाई का घर है ही नहीं। देखो, यहाँ पे कोई भी प्रश्न नहीं है, तो इसका अर्थ क्या है, लिखा नहीं है, तो इकाई का घर वहां है ही नहीं। तो कितने, सबसे बड़ा जो संख्या दी गया है उस पे आप
आपका घरों का नाम लिखे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। देखो बच्चों, करोड़ तक है बच्चों। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे पहले क्या करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़ लिख देंगे, ताकि आप कोई भी गलती ना कर बैठे। ठीक है। यह जस्ट हमारे जो रेफरेंस के लिए है, हमारे लिए ऐसे लिखा गया है ताकि आप गलती ना करें। ठीक है। अभी इसको कैसे लिखेंगे, ये आपको पता है, इकाई के घर पे कोई नहीं है तो यहाँ पे शून्य आएगा। ये है हमारा दहाई का घर, तो यहाँ पे 40 है तो 4 आएगा दहाई के घर पे। ये 300 है तो 3 का घर पे है, सैकड़ के घर पे है बच्चों। और ये है 5,000 जो हमें पता है, तो 5 किस घर पे आएगा, हजार के घर पे आएगा। तो ये देखिए, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000 है बच्चों। तो 10, ये कौन सा कितना है, 60,000 है। तो ये 6 जो है 10,000 के घर पे आएगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। तो लाख के घर पे कौन है, लाख के घर पे कौन है, 7 है ना बच्चों, तो 7 यहाँ पे लिखेंगे। और देखिए यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। तो 10 लाख के घर पे कौन है, 9 है। और यहाँ पे देखिए, 10 लाख के बाद करोड़, तो करोड़ के घर पे यहाँ पे 9 है। ठीक है बच्चों, तो ये रहेगा आपका प्रश्न का उत्तर। ठीक है। हमने क्यों ऐसे लिखा, सबसे छोटा संख्या है कि नहीं, छोटा घर लिखा गया है, और सबसे बड़ा घर क्यों लिखा, क्योंकि हमें कितने अंक वाली संख्या दी गई है, कितने अंकों वाली संख्या लिखनी है, समझ में आ गया। ओके। अगर आपके 10 लाख के घर पे शून्य रहेगा तो यहाँ पे 10 लाख के घर पे ये लिखा नहीं रहेगा, यहाँ पे सिर्फ आपको 9 करोड़ और 7 लाख लिखा रहेगा, यहाँ पे 90 लाख नहीं लिखा होगा। तो बच्चों, आपको यह समझना है कि आप गलती ना करें, इसलिए ऐसे आपके जो रेफरेंस के लिए आप ऐसे लिख दीजिएगा। और जब भी आप प्रश्न का उत्तर ढूंढ निकाले तो इस प्रकार आप कमा डालेंगे तो और अच्छा रहेगा। ठीक है बच्चों। तो कमा कैसे डालना है हमने पिछले क्लास में देख चुके हैं हम, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन वहां नहीं रहेगा। ठीक है। अभी बच्चों हम आगे बढ़ रहे हैं, अगला जो प्रश्न का उत्तर ढूंढ निकालने के लिए। आप लोगों को समझ में आ गया ना, विस्तारित रूप में और संक्षिप्त रूप में कैसे लिखते हैं। वेरी गुड। अभी हम क्या करने वाले हैं बच्चों, अगला जो 5वां जो आपसे प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर ढूंढ निकालने वाले हैं बच्चों। देखिए क्या कहा गया है, निम्न लिखित संख्याओं में 9 का स्थानीय मान कितना है। तो क्या पूछा गया बच्चों आपसे, क्या पूछा गया आपसे, आपको समझ में आ गया ना। जो संख्या है, जो भी दिया गया है उसमें 9 का, सिर्फ 9 का स्थानीय मान ढूंढ निकाला है। तो पहला जो आपको संख्या दिया गया है वह 9, 6, 5, 4, 8, 7 और 6 है। दूसरा जो दिया गया है वो है 1, 0, 8, 7, 9, 6, 3 और 2। और एक दिया गया है आपको 4, 8, 7, 5, 2, 9, 3, 5। ठीक है बच्चों, तो अभी यहाँ क्या करना है आपको तो पता है, पहले कौन सा स्थान में है 9 ढूंढना है, अभी हमें सिर्फ 9 का ढूंढ निकालना है। ठीक है। तो यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख मैंने लिख दिया बच्चों। तो क्या करना है यहाँ पे, तो 9 किस घर पे है, 10 लाख के घर पे है। तो आपको पता है 9 का स्थानीय मान यहाँ पे क्या है, ऐसे लिखना है, 9 का स्थानीय मान। तो आप क्या करेंगे, स्थानीय मान ढूंढ निकालने के लिए ऐसे 9 लिख देंगे। 9 के बाद कितने शून्य आ रहे हैं, अंक आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 अंक आ रहे हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 शून्य डालेंगे, यानी कि 90
लाख है। ठीक है बच्चों। तो 9 का स्थानीय मान 90 लाख है बच्चों यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, किस स्थान पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार के स्थान पे है। तो आप क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, 9 का स्थानीय मान। देखिए, आप जब विस्तारित रूप में लिख रहे थे आपने गुना करके दिखाया था, बट अगर आपको स्थानीय मान ढूंढ निकालना है तो गुना करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको गुना करना है स्थानीय मान ढूंढ निकालने के लिए, आपका जो रफ वर्क है, जो साइड में आप एक कॉलम डाल के वर्कआउट करते हैं सम का, वहां पे आप गुना करके लिख सकते हैं। यहाँ पे आप सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं, 9 का स्थानीय मान कितना होगा बच्चों, 9,000 होगा ना, क्योंकि 9,000 के घर पे है तो 9,000 है, ऐसे लिख दीजिए। और यहाँ पे 9 का स्थानीय मान क्या रहेगा बच्चों, देखिए, आपको पता है यहाँ इकाई, दहाई और ये सैकड़ के घर पे है। तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, 9 का स्थानीय मान, स्थानीय मान कितना है बच्चों, 900 है। कैसे मिला मुझे स्थानीय मान, 9 को 100 के साथ गुना किया तो 900 प्राप्त हुआ ना बच्चों। तो ये है स्थानीय मान। ठीक है, तो आपको विस्तारित रूप में, संक्षिप्त रूप में कैसे लिखना है समझ में आ गया होगा। और अभी आपको स्थानीय मान भी कैसे ढूंढ निकालना है पता चला होगा। तो देखिए, वही 9, वही अंक का जब हम अलग अलग घरों पे उसको लिखते हैं, अलग अलग घरों पे वह जाता है, तो उसका जो मूल्य है, मान है, वो बदलता है। पर अंक जो है वो हमेशा 9 ही रहेगा। तो 9 का जो अंकित मूल्य होगा, अगर आपसे कहा 9 का अंकित मूल्य ढूंढ निकालिए, तो आप 9 का अंकित मूल्य हर घर पे 9 ही रहेगा। ये 9 ही है, ये भी 9 ही है, ये 9 है। ठीक है बच्चों। अगर आपको स्थानीय मान पूछा गया, तब आप क्या, उसके स्थान के प्रकार आप उसका स्थानीय मान लिखेंगे। यहाँ पे देखो, ये 90 लाख हो गया, ये 9,000 है और यहाँ 900 है। तो स्थानीय मान बदलता है, बट अंकित मान या अंकित मूल्य हमेशा एक ही रहता है। ठीक है बच्चों। अभी हम आगे बढ़ते हैं अगला जो प्रश्न के ओर। ठीक है, देखिए, आज हम ये एक्सरसाइज जो है, अभ्यास है आपका, वो खत्म करके क्लास को समाप्त करेंगे बच्चों। और 2 प्रश्न हैं, जल्दी जल्दी से उसको ढूंढ निकालते हैं, ताकि अगला जो अब क्लास है, कक्षा है आपका, उस पे हम नया सा कुछ पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। अभी देखिए, संख्याओं के बीच में बड़ा या छोटा का चिन्ह, यानी कि बड़ा या छोटा का चिन्ह लगाओ। तो अभी देखिए, आपसे पूछा गया है 3। एक पहला सवाल जो है, 8, 1, 5, 9, 6, 3, 2। फिर दूसरा जो सवाल है, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। फिर दूसरा जो पूछा गया है, 9, 0, 5, 4, 0, 7, 9। फिर दूसरा और एक पूछा गया है इसको, 9, 6, 4, 5, 1, 7, 9। मैं क्यों ऐसे पढ़ रही हूँ, ताकि घर का हम नाम बाद में ढूंढते हैं। ठीक है, 7, 6, 5, 4, 3, 8, 6, 0, 1, 6, 6, 5, 1, 3, 8, 6, 0, 2। 8, 9, 6, 3, 0, 0, 5, 6, 8। 8, 9, 6, 3, 0, 1, 5, 6, 8। अभी बच्चों, जब भी आपसे कहा गया हो कि आप बड़ा या छोटा का चिन्ह डाले, बड़ा या छोटा का जो प्रश्न है उसका उत्तर निकालिए कि कौन सा संख्या किस संख्या से बड़ा है। तो जब हमें ऐसे पूछा गया, 1
या 2 बड़ा है या 3 बड़ा है, तो हम आसानी से बता पाएंगे कि कौन सा संख्या बड़ा है। तो इतना बड़ा जब संख्या दी गई है, इतने अंकों वाली संख्या दी गई है, तो कैसे समझे हम कौन सा संख्या बड़ा है किस संख्या से। ठीक है, पहले हमें क्या देखना है, कितने अंकों वाली संख्या दी गई है यहाँ पे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। तो लाख तक दिया गया है यहाँ पे, 10 लाख तक दिया गया है बच्चों यहाँ पे। और यहाँ पे क्या दिया गया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो यहाँ पे करोड़ बड़ा है कि 10 लाख बड़ा है बच्चों? करोड़ ही तो बड़ा है ना बच्चों। तो हमें क्या समझ में आया कि यह सिर्फ 10 लाख तक कितने अंकों वाली संख्या है, 7 अंकों वाली संख्या है। और करोड़ 8 अंकों वाली संख्या है। तो 8 अंकों वाली संख्या बड़ी है कि 7 अंकों वाली संख्या? सही कहा आपने बच्चों, 8 अंकों वाली संख्या। तो हमें यही तो समझ में आ गया कि अंक के नाते यहाँ पे करोड़ तक है और यहाँ 10 लाख तक है, तो उस नाते पे ही हमें पता चल गया कि ये संख्या जो है बड़ा है। अभी कौन सा चिन्ह बड़ा है और कौन सा चिन्ह छोटा है, आपको कंफ्यूजन ना हो, मैं एक चीज बड़ा बताती हूँ। 2 बड़ा है कि 1 बड़ा है? 2 ही तो बड़ा है। तो यहाँ पे 2 बिंदु बना दीजिए, 2 बिंदियां बना दीजिए। और यहाँ पे छोटे घर के साइड पे एक बिंदी बना दीजिए। फिर इनको ऐसे जोड़ दीजिए। और आप ऐसे भी याद रखते हैं बच्चों कि देखिए, हम हमेशा जब बहुत कुछ है तो हम पहले उससे ही निकालते हैं, तो उससे खाते हैं। तो हम इसको खाने वाले, सबसे बड़ी संख्या को हम खाने वाले, तो इस प्रकार उसका मुंह खुला है। ठीक है बच्चों, तो आपको कौन सा चिन्ह डालना है मैंने समझा दिया। और पहले हमने अंकों को, कितने अंक है ढूंढ निकाला। अभी दूसरा जो प्रश्न है ख में, तो वो भी देखते हैं। देखिए यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। यहाँ पे 10 लाख तक है, यानी कि 7 अंक है। और यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख, यहाँ पे भी 10 लाख है। तो जो अंक है समान है, एक समान है, बराबर है। अभी क्या देखेंगे, पहला सबसे बड़ा घर, यानी कि बाएं तरफ, आपके लेफ्ट हैंड की तरफ सबसे बड़ा घर होगा। तो पहले वो उस घर पे देखेंगे, इस घर पे 9 है और इस घर पे भी 9 है, तो 9 और 9 बराबर हुए। फिर इस घर पे, यानी कि लाख के घर पे 0 है और इस लाख के घर पे 6 है। 6 बड़ा है कि 0 बड़ा है? 6 ही बड़ा है। तो बच्चों आप क्या करेंगे, बड़े का चिन्ह यहाँ पे डालेंगे। तो बड़े का चिन्ह हम कैसे डालते हैं, हमने कहा 2 बिंदु इस बड़े के घर के तरफ डालेंगे, संख्या की तरफ डालेंगे, और एक बिंदु छोटे के घर के तरफ डालेंगे, और फिर उसको जोड़ देंगे और इसको खा जाएंगे। ठीक है, अभी जाते हैं तीसरा प्रश्न घ के। और देखिए बच्चों, ये देखिए कितने अंक वाली संख्या पहले गिनते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। 10 करोड़ तक है बच्चों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़ तक है बच्चों यहाँ पे। और यहाँ पे कितना है देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़ तक है यहाँ पे। तो दोनों में 10 करोड़ ही। तो सबसे बड़ा घर कौन है, 10 करोड़ का घर है। यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 6 है। 7 बड़ा है कि 6 बड़ा है बच्चों? 7 ही बड़ा है। तो आप ऐसे चिन्ह बनाएंगे, बड़े घर की और 2 बिंदु और छोटे घर के तरफ एक, और उसको जोड़ देंगे और इसको खा जाएंगे, बड़े घर को खा जाएंगे, बड़े संख्या को खा जाएंगे। ठीक है बच्चों, अभी हम वापस और में बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यहाँ पे भी 10 करोड़ है। यहाँ कितना है देखते हैं बच्चों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, फिर कौन आता है, करोड़, 10 करोड़। यहाँ पे भी 10 करोड़ है। ठीक है, अभी 10 करोड़ के घर, सबसे बड़े घर पे कौन है, यहाँ है 8, यहाँ भी 8 है, तो वो बराबर है। अगले घर की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 9 है, एक समान है। तो क्या करेंगे, अगले घर की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है। देखो, अभी वापस अगले घर की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। तो अगले घर की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 0 है। हे राम, तो हम क्या करेंगे,
अगले घर की तरफ बढ़ेंगे। अभी इस घर पे कौन है, शून्य है, और इस घर पे एक है। तो शून्य बड़ा है कि एक बड़ा है, एक ही बड़ा है बच्चों। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे बड़े घर की तरफ दो बिंदु और छोटे संख्या की तरफ एक बिंदु। तो बड़े संख्या की तरफ दो बिंदु डाला, और यहाँ पे एक, और इनको जोड़ दिया, और हमें प्रश्न का उत्तर हमने ढूंढ निकाला। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया हमने कैसे संख्याओं के बीच में जो बड़ा या छोटा का चिन्ह कैसे लगाया, समझ में आ गया। बहुत खूब। तो अभी जो आखिरी सवाल है उसको हम वर्कआउट करेंगे, उसमें सिर्फ मैं एक सम को वर्कआउट करेंगी ताकि आप कॉन्सेप्ट समझ जाएं बच्चे, और फिर हम आज का क्लास समाप्त करते हैं, और फिर अगले क्लास में कुछ नया सीखेंगे बच्चों। ठीक है, अभी हमने संख्याओं के बारे में सीख लिया ना, उनके घरों के बारे में सीखा था, सही है। तो अभी देखे, नीचे लिखे अंकों का प्रयोग करते हुए 8 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखो। तो क्या कहा गया है बच्चों, यहाँ पे देखिए, आप गौर फरमाइए कि यहाँ पे नीचे लिखे अंकों का प्रयोग करते हुए, तो नीचे जो भी अंक दिए गए हैं, 8 अंकों वाली, कितने अंकों वाली, 8 अंकों वाली, 8 अंकों में करोड़ तक घर होता है बच्चों, कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा संख्या ढूंढ निकालना बहुत आसान है। अभी देखिए क्या क्या अंक दिए गए, 1, 0, 2, 5, 9, 8, 7 और 3 दिए गए। तो आपको क्या करना है, बहुत आसान है बच्चों ये चीज, सबसे बड़ी। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे बच्चों, सबसे बड़ी संख्या ढूंढ निकाल रहे हैं। सबसे बड़ी संख्या कौन है बच्चा, पता है, जो सबसे बड़ा, तो 8 अंकों वाली संख्या यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 5 घर हो गए, 5 अंक हो गए, फिर लाख, 10 लाख, 7 हो गए, करोड़ तक ढूंढ निकालना है। तो सबसे बड़ी 8 अंकों वाली संख्या, यहाँ पे सबसे छोटी संख्या ढूंढना है, वो भी करोड़, 10 लाख, लाख, 10,000, हजार, सैकड़, दहाई और इकाई। ठीक है, इस प्रकार लिखना है आपको बच्चों। अभी क्या करना है बच्चा, बड़ी संख्या, अर्थ हमने क्या देखा था, बड़ी संख्या में क्या होता है, सबसे बड़ा जो अंक है वह करोड़ के घर पे लिख दीजिए। उसके बाद सबसे बड़े, 9 के बाद सबसे बड़ा कौन है, 8 है, तो 8 के घर पे लिख दीजिए। फिर 8 के बाद सबसे बड़ा कौन है, 7 है। फिर देखिए उसके बाद कौन बड़ा है, 3 तो छोटा है, 5 ना बच्चों, 5 बड़ा है, तो वो 10,000 के घर पे लिख देंगे। फिर 5 के बाद सबसे बड़ा कौन है, 2, 0, 1 या 3, 3 ही बड़ा है, तो 1000 के घर पे 3 लिख देंगे। और फिर सैकड़ के घर में उसके बाद जो आता है वो लिखेंगे, 2 लिखेंगे। और दहाई के घर में 1 लिखेंगे, इकाई के घर पे 0 लिखेंगे। तो ये प्राप्त हुआ हम हमारा सबसे बड़ा संख्या, ये जो अंक दिए गए उसके प्रयोग करके, उसका प्रयोग करके हमने सबसे बड़ा संख्या ढूंढ निकाला। अभी क्या करना है बच्चे, पता है बच्चों, सबसे छोटा संख्या कैसे ढूंढ निकालेंगे, देखे, इसका जो उल्टा उल्टा करके यहाँ लिखेंगे तो हमसे सबसे छोटा मिल जाएगा। पर क्या है, अगर हमने 0 यहाँ पे डाल दिया तो कितना अंक होगा, 7 अंक होगा, तो यहाँ पे हमें 0 नहीं डालना है। ठीक है बच्चों, हमें यहाँ पे 1 डालना है। समझ में आया, कि क्योंकि 0 मैंने यहाँ पे डाल दिया तो करोड़ का घर नहीं रहेगा। अगर करोड़ का घर नहीं होगा तो क्या होगा बच्चों, 7 को वाली संख्या बन जाएंगी ना। पर उन्होंने क्या कहा, 8 अंकों वाली संख्या ढूंढ निकालिए, तो इसको ऐसे उल्टा लिखूंगी तो क्या मिलेगा मुझे बच्चों, 7 अंकों वाली संख्या मिलेगी, परंतु मुझे 8 अंकों वाली संख्या में चाहिए। तो उसके बाद क्या आएगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 डालेंगे, करोड़ के घर पे
एक डाल देंगे और उसके बाद 10 लाख के घर पे शून्य डालेंगे। फिर वैसे ही 2, 3, 5, 7, 8 और 9 डालेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया ना कि हमने एक गलती को नहीं किया। अगर मैंने इसको इसी प्रकार उल्टा करके यहाँ लिख देती तो क्या होता था, यहाँ पे शून्य आ जाता था और यहाँ पे एक, तो क्या हो जाता था, शून्य है तो उसका कोई मूल्य नहीं है, तो 7 अंकों वाली संख्या बन जाती। परंतु हमें 8 अंकों वाली संख्या चाहिए, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक को यहाँ पे लिख के उसके बाद हमने शून्य डाला। तो 1 करोड़ 2 लाख, हाँ मिला ना हमें, नहीं तो क्या बनता बच्चों, क्या बनता, सिर्फ 12 लाख बनता, पर 12 लाख तो 7 अंकों वाली संख्या है, हमें 8 अंकों वाली संख्या चाहिए बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार आप बड़े अंक और छोटे अंक ढूंढ निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो आज का जो कक्ष क्लास है समाप्त हो रहा है। हमने जो संख्या है, जो आपका पार्ट 1 है, उसका पूरा अभ्यास कर ढूंढ निकाला है। सिर्फ हमने आखिरी जो 3, इसके जो बेसिस पे 8 अंकों की संख्या जो है, उसमें हमने एक प्रश्न का उत्तर ढूंढ निकाला है। बाकी आप खुद ढूंढ निकाल दीजिए, आप काफी होशियार है तो आप खुद निकाल पाएंगे। तो अगले क्लास में हम कुछ नया पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो उस टाइम तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत बच्चों। Ganesh sir, we can end the meeting.